नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। वह है जमानत ना देना और जेल में रखना। रीज़न क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला पहुंचा था जमानत याचिका के लिए, लेकिन जमानत जिस मामले में मांगी जा रही थी वहां पर व्यक्ति आरोपी है यूएपीए के तहत। यूएपीए अर्थात गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। हमारे देश में जब कभी भी एकता अखंडता को प्रभावित करने के लिए या फिर हमारे विदेशों से संबंध खराब करने के लिए या सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि यूएपीए के तहत ही केस दर्ज किया जाता है। यूएपीए अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला होता है, जहां पर जो आरोपी होता है उस व्यक्ति के लिए न्यायालय हमेशा यह मानता है कि उसको जमानत नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति है, उसने याचिका लगाई, कहा कि आप मुझे जमानत दे दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक विचार प्रस्तुत किया और कहा कि जमानत एक अपवाद है और जेल एक नियम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यह स्टेटमेंट दिया ना, यह स्टेटमेंट देखते ही ना लोगों की आंखें फट गई और वास्तव में एक नया मुद्दा उभर आया। क्यों मुद्दा उभर आया ये मामला आपको मैं यही बता देता हूँ अभी भी। दरअसल जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले की सुनवाई करता है तो सुनवाई के दौरान जमानत एक अपवाद है और जेल नियम है ऐसा नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल इसकी उल्टी बात करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। इसका अर्थ यह है कि ठीक है, हमने जमानत का नियम बना रखा है, आपको अधिकार है कि आप जमानत के लिए अपील करें और न्यायालय मामलों की देखरेख करते हुए आपको जमानत देगा। वो अंतिम फैसला जो है न्यायालय को करना रहेगा। लेकिन जेल व्यक्ति ना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी आरोपी है जरूरी नहीं है कि वह दोषी हो, तो ऐसी स्थिति में हम भी उसको जमानत दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत जमानत मांगने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस पूरे ही स्टेटमेंट को लट दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर आप यूएपीए में दोषी हैं तो आपके लिए जमानत एक अपवाद है और जेल एक नियम है। यानी कि आप जमानत की मांग नहीं कर सकते और आपको जेल में ही समय बिताना पड़ेगा। यही व्यवस्था है हमारे पास में। आपने ये बात पूरी समझ लेनी है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग यह पूरा मामला डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हम लोग को यहाँ पर मामला समझ आ रहा है जुडिशरी का, और जुडिशरी के अंदर हम सिस्टम देख रहे हैं कि इसको अधिकार है अपने फैसले लेने का, व्यवस्था सुनिश्चित करने का, और अपनी ही बात यहाँ पर इसने उलट दी है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार का यह स्टेटमेंट है, हमने बीते दिनों देखा है कि यूपीएससी लगातार पैटर्न चेंज कर रहा है और एसए के अंदर ऐसी बातें पूछ ले रहा है जो जनरली हम लोग नहीं सोचते या बहुत ही अलग होती है सभी मामलों से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जमानत एक अपवाद है और जेल एक नियम है, या फिर जो एक्चुअल स्टेटमेंट है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है, यह एसए में दे सकता है। जब अगर ये कभी भी बातें ऐसे पूछी जाती हैं तो ज़रूरी है पहली बात तो आप तैयार रहें चीज़ों के लिए, और एग्जाम में जब मामला सामने आए तो आप बढ़िया से पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे अंक भी अर्जित करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसए वाला जो पेपर होता है ना, आपके रैंक निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बाकी सभी चीज़ें तो सबको मन पड़ रहे होते हैं, लेकिन जो एसए होता है और जब ऑप्शनल होता है ना, यह आपको अगर अच्छे अंक दिला दें तो रैंक वास्तव में हाई होती है, इसमें कोई दो राह है नहीं। तो यह मामला क्या था समझते हैं जरा। सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और अरविंद कुमार सुनवाई कर रहे थे मामले की। यह जो याचिका थी जमानत की, यह लगाई थी आरोपी गुरविंदर सिंह ने। क्यों लगाई थी, इन्होंने यहाँ पर आधार भी क्या दिया वह भी समझते हैं। पहली बात तो यह यूएपीए के तहत आरोपी हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है। अब क्या था कि इनका जो केस था, यह केस दर्ज हुआ था वर्ष 2018 में। अब वर्ष 2018 से ही ये जेल में है, क्योंकि यूएपीए के आरोपी है तो आपको जमानत नहीं मिलनी, आपको जेल में ही रहना। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लगाई और कह दिया कि देखिए, मैं 2018 से जेल में हूं, सुनवाई में बहुत अधिक देरी हो रही है। आप जितने समय में यह पता लगा पाएंगे कि मैं दोषी था या नहीं था, इतने में मेरे जीवन की एक अच्छी खासी उम्र बीत जाएगी। इस स्थिति में ज़रूरी है कि आप मुझे पहले ही यहाँ पर ज़मानत दे दें, क्योंकि अभी स्थिति के अनुसार मैं 5 साल अपने जेल में बिता चुका हूँ और कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो मैं आपसे यह गुहार लगाता हूँ कि आप मुझे ज़मानत दें ताकि मैं भारी जीवन जी सकूँ अपना, और जो भी मामले की कार्रवाई है उसमें मैं आता रहूँगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं रहेगी। यह बात इन्होंने प्रस्तुत की। तो न्यायालय ने पूरा मामला जाना देखा समझा, तो पहली बात तो यही पता लगी कि यूएपीए का मामला है। तो यूएपीए के मामले में हम जनरली देते ही नहीं है, मतलब नहीं मिलेगी आपको बेल, यह बात भी यहाँ पर क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आपका आधार है कि मुकदमे में देरी हो रही है। भाई देखो, हमारे यहाँ पे ऐसी होता है, मुकदमे हमारे यहाँ इसी प्रकार चलते हैं और चीज़ें अभी फाइनल नहीं हो पाई है, और आपको हम सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दें कि मुकदमे में देरी हो रही है, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। हम ऐसे कभी भी किसी को जमानत देते नहीं। हाँ, आपके लिए खास बात यह ध्यान रखने वाली है कि मुकदमे में देरी हो या ना हो, लेकिन यूएपीए अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का प्रयोग गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है, यह आपको यहाँ पर समझना होगा। मतलब जो हमारा यूएपीए एक्ट है,
इसको यूएपी एक्ट भी कहते हैं बहुत सारे लोग, मतलब आपको जैसा सुलभ होता है आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। प्रतिबंधात्मक इन्होंने कह दिया क्योंकि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम साफ साफ कहता है कि नहीं, आपको हम नहीं दे सकते जमानत, क्योंकि आपके द्वारा जो किया गया अपराध है ना वह स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, और आपने देश के एक ऐसे मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया है जो वास्तव में बहुत अधिक संवेदनशील है। यदि यहाँ कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब ऐसे मामले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बाहर रहने पर देश को तो खासतौर पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम उसके लिए जमानत सोच सकते हैं। लेकिन आपने मामला पहले ही गड़बड़ कर दिया तो इसलिए आपको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। आप अगर मुजरिम सिद्ध होते हैं तो आप बहुत बड़े मुजरिम होंगे। यहाँ पर यह स्थिति आपने समझनी है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके मामले में देरी हो रही है तो ऐसा आपको गलत लगता है। यहाँ पर न्यायालय ने यह भी स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्यों दिया है? क्योंकि पिछले समय हमने देखा कि अलग अलग रिपोर्ट जो होती है वह संसद में प्रस्तुत की जाती है, अलग अलग जगह सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है। तो राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए साफ साफ बताया था कि देखिए, अगर आप यूएपीए के तहत आरोपी हैं तो यह समझ लीजिएगा कि आपके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ना, वह प्रक्रिया शुरू होते ही आपकी सजा शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब न्यायालय सजा सुनाएगा तब से सजा शुरू होगी, नहीं। अगर आपका मामला यूएपीए का है तो यह बात ध्यान रखिएगा कि प्रक्रिया जो भी अपनाई जा रही है वह प्रक्रिया ही आपके लिए सजा होगी। यहां आपको पहले अपने ब्रेन को क्लियर कर लेना है। दूसरी चीज आपको हम यह बताना चाहते हैं कि वर्ष 2022 के आंकड़े जो है वह कहते हैं कि आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत, यूएपीए भी एक शामिल है उनमें से, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 57.5% लोग जो हैं वह मुकदमे के समाप्त होने की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। उनके मामले कई कई वर्षों तक चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्पेशल नहीं है कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है या न्यायालय आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है। ये स्थिति है हमारे देश में, क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा हैं, न्यायालय पे बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक सुनवाई करनी होती है, समय रहता नहीं है और न्यायाधीशों की संख्या भी कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने ये चीज़ भी समझ लेनी है। क्लियर है? तो इस प्रकार की थी पूरी की पूरी सुनवाई और यह मामला हम लोग के सामने आता। यहाँ पर इसके अलावा साफ साफ यह भी कहा गया है कि यदि अदालत सुनवाई के बाद ऐसा मानती है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, यह न्यायालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, यह सभी मामलों के लिए पक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएपीए के लिए प्रस्तुत किया हो। यहाँ पर अदालत ने साफ साफ यह कह दिया कि आपकी जो प्रोसेसिंग चल रही है, आपका जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जो भी प्रक्रिया है, अगर न्यायालय को देखते सुनते जानते समझते हुए ऐसा लगता है कि आप प्रथम दृष्टया दोषी होंगे, तो ऐसी स्थिति में जमानत खारिज करने का अधिकार भी है न्यायालय के पास में। आप रोकेंगे नहीं उसको, अधिकार आपके पास नहीं है। आप आरोपी हैं, आप कटघरे में खड़े होंगे, अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालय तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेगा। यह चीज भी आपको पहले ही स्पष्ट कर लेनी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया वाला मामला ठीक है, न्यायालय को लगता है तो चीजें वह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसको लगता है दोषी है तो ठीक है, वह जमानत को खारिज कर सकता है, इतना अधिकार उसके पास में है, स्थिति बनी हुई है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक बात और क्लियर कर दी है कि मान लीजिए कि अगर न्यायालय चाहता ही है जमानत पे विचार करना, लेकिन जमानत को खारिज करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारा यह मामला है जिसमें याचिका लगाई गई है, वहां पर उसको पहले पता था कि यूएपीए का केस है, जमानत नहीं मिलेगी। यहाँ पर उसको यह भी पता था कि यूएपीए के अलावा व्यक्ति जो है उसके दोषी होने की संभावना भी अधिक है, ठीक है, और आपका जो आधार था जमानत का वह भी कोई खास नहीं था, तो न्यायालय ने सब चीज़ों को पहले ही रद्द कर दिया। लेकिन वही स्थिति आपको यहाँ भी समझनी है कि मान लीजिए कभी भी न्यायालय के पास में कोई याचिका आए जमानत की, लेकिन न्यायालय स्पष्ट नहीं है कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, व्यक्ति को जमानत देनी है या नहीं देनी, तो अंत में न्यायालय के पास एकमात्र खास विकल्प रहता है। उस विकल्प को कहते हैं ट्राइपॉड टेस्ट। अगर न्यायालय को चीज़ें फाइनल करनी है तो वह ट्राइपॉड टेस्ट से गुजरेगा। ट्राइपॉड टेस्ट का मतलब होता है कि आपको 3 बातों पर पहले विचार कर लेना है। यदि तीनों बातों के मामले में जो भी आरोपी है आपको लगता है कि किसी भी एक मामले को प्रभावित नहीं कर सकता, तो आप उसको जमानत दे देंगे। आपको लगता है कि तीनों में से कुछ भी प्रभावित कर सकता है तो आप उसको जमानत नहीं देंगे। यह अधिकार न्यायालय के पास है। तो ट्राइपॉड टेस्ट से गुजरते हुए सबसे पहली बात यह देखनी होती है कि व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि देश छोड़ करके भाग जाए या अंडरग्राउंड हो जाए और बाद में जब मामले की सुनवाई चल रही हो व्यक्ति वापस ही ना आए। अभी तो हम जमानत दे देंगे, बाहर चला जाएगा, बाद में क्या करेगा जा करके, यह भी तो सोचने वाली स्थिति है ना। तो ट्राइपॉड टेस्ट में पहला चरण होता है उड़ान जोखिम, कि व्यक्ति गायब होगा या नहीं होगा या बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति गायब नहीं होगा, व्यक्ति बना रहेगा, सुनवाई के दौरान आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसकी जमानत याचिका को अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज साफ साफ मना कर सकते हैं। यह स्थिति आपके पास है। वही दूसरी स्थिति है कि गवाहों को प्रभावित करना।
बहुत बार ऐसे मामले होते हैं जैसे कि रेप का मामला हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर मर्डर वगैरह का हो गया, तो संभावना होती है कि व्यक्ति बाहर जाकर के जो खुन्नस होती है मामले की, या जो जेल में उसने समय बिताया उसकी खुन्नस होती है, तो खुन्नस बाहर जाके निकाल सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है वो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह भी मामला है कि अगर आपको लगता है कि गवाह प्रभावित होंगे तो आप व्यक्ति को अंदर ही रोक लेंगे, आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप उसकी जो ये बेल पिटीशन है अप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जुर्म किया, उसको पता है कि कहाँ पर क्या क्या सबूत हैं, उसने किसी चीज़ को कहीं फेंका है तो कैसे फेंका है, या कहीं पर संभाल के रखा है तो कैसे संभाल के रखा होगा, वह व्यक्ति बाहर जाकर के उन्हें कंटेम्प्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय सोचता है कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है तो अंदर रहो, नहीं हो सकती तो बाहर चले जाओ। यदि ट्राइपॉड टेस्ट की स्थिति में तीनों ही जगह पर न्यायालय लगता है कि मामला बिल्कुल ठीक है, तो आप बाहर चले जाएंगे। लगता है कि कहीं भी गड़बड़ होगी तो आप अंदर ही बैठे रहेंगे, कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। यह पूरे का पूरा स्टेटमेंट जो था यह हमें पता लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन लगी उसके आधार पर। अब तक हम लोगों ने यह देख लिया कि मामला क्या था, किस मामले में सुनवाई हो रही थी, मामले में सुनवाई करते हुए किस केस के आधार पर, जैसे कि यूएपी का मामला तो क्या क्या अधिकार रहता है या निर्णय क्या आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, यह बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके अलावा कुछ खास बातें न्यायालय ने अपनी तरफ से और बताई कि कैसे लोग जो है यूएपी के तहत अंदर जा रहे हैं, समय बहुत लग रहा है, और किस किस मामले में जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, किस प्रकार से अपने विवेक के आधार पर कोर्ट निर्णय लेता है, यह स्थिति भी आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। लेकिन यह सभी चीज़ें समझते जानते हुए आपको एक खास चीज़ देखने को मिली अभी, जमानत जेल नहीं, यानी कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं तो कह देते हैं कि जमानत और जेल नहीं, इस प्रकार से इसको कहते हैं। यह मामला आपके लिए ऐसे में खास विषय बन के आ सकता है, यह आपको यहीं पे समझ लेना। लेकिन इससे जुड़ी हुई खास बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों है यह चर्चाओं में, क्या स्थिति है इसको लेकर के। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर रखा है पहले कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपवाद, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि आप अपनी जमानत के लिए अप्लाई करें, बाद में निर्णय जो रहेगा वह तो कोर्ट का रहेगा, लेकिन आपको अधिकार है कि आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जेल अपवाद इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति जो आरोपी है वह जरूरी नहीं कि दोषी भी हो। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि हमारे जेलों के अंदर बहुत अधिक भीड़ है, तो इस स्थिति में हम सोचते हैं कि अगर आपका अपराध छोटा मोटा है तो ठीक है, आप बाहर ही रह लो, अंदर जाओगे मामला और अधिक गड़बड़ भी हो सकता है। जो अच्छे मुजरिम हैं, अच्छे स्तर के, उन मुजरिमों को जेल में रखा जाए तो ठीक है, क्योंकि वह समाज में रहने योग्य है नहीं, उनकी स्थिति इतनी खराब है, तो इसलिए उनको हम रख लेंगे। आप अच्छे खासे सामाजिक प्राणी हो तो ठीक है, आप बाहर रह लो, ऐसा हमें लगता है अभी। इसके अलावा न्यायालय की एक स्टेटमेंट और है, आप लोगों ने सुनी होगी कि भले ही 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, यह भी कहा जाता है न्यायालय के द्वारा। तो यह बातें जब ये कहते हैं ना, इन बातों की गहराई बहुत अधिक होती है और उस गहराई को समझने आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी गहराई क्या है यह समझिए। यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट पहली बार हमारे सामने आया था 1978 में। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया मामले की। इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया था, VR कृष्ण जस्टिस जो थे उस समय, उन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया था कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपवाद, हर व्यक्ति को जेल हम नहीं भेजना चाहते, यह स्थिति पहले ही स्पष्ट होनी चाहिए। शॉर्ट में कहोगे तो कह देना जमानत कोमा जेल नहीं। पर इस सब में अर्थ क्या है, आपको इसका अर्थ भी समझना जरूरी है, क्या क्या बातें इसमें निहित हैं। दो बातें हैं, एक जमानत की है और एक जेल की है। न्यायालय यहाँ पर यह स्पष्ट करता है कि देखिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हर व्यक्ति को जमानत का अधिकार है। अगर आपका अपराध बहुत अधिक संज्ञेय है, आपने बहुत संगीन अपराध किया है, आप समाज में रहने योग्य नहीं है, या आपसे ऐसे मामले प्रभावित हो सकते हैं जो आने वाले समय में बड़े परिणाम देंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे, तब तो आपको जेल में रहना इसलिए कहा है कि विशेष स्थितियों में। अगर आपकी स्थितियां सामान्य हैं तो बिल्कुल आपको अधिकार है कि आप न्यायालय के सामने बेल पिटीशन लगाएं। उसके बाद अंतिम निर्णय जो लेना होगा वह खुद न्यायालय लेगा। जेल एक अपवाद है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि अपराध का आरोपी व्यक्ति दोषी ही हो, जैसा कि आपको मैं लगातार स्पष्ट कर रहा हूं। जमानत का अधिकार किस प्रकार है, आप लोग यह भी समझ लीजिए। जमानत के अधिकार में कुछ खास मामले जो हमें दिखते हैं, हमारे देश के कानून जो कहते हैं, जैसे कि धारा 438 IPC सेक्शन 438 के तहत यह बात क्लियर की हुई है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझसे कोई अपराध हो गया, मैंने कर दिया है, लेकिन वह अपराध जो है वह बेलेबल है, पर आपको पता है कि अभी आज नहीं तो 2 दिन के बाद पुलिस आएगी और पुलिस आकर के मुझे लेके जाएगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। या मान लीजिए किसी मामले की इंक्वायरी ही शुरू हो गई है, उस मामले में आप शामिल हैं, आपको पता है कि मुझे जेल जाना है। इस स्थिति में आप पहले ही न्यायालय के पास पहुंच जाओ कि हुजूर आप मुझे अग्रिम जमानत दे दो। अग्रिम जमानत का मतलब है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति मुझे अरेस्ट करने आएगा तो वह अरेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब मुझे जेल तक नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले ही अपनी चीज़ों को स्वीकार चुका हूं और बेल ले चुका हूं। अग्रिम जमानत का अधिकार है आपके पास में।
चलिए मान लीजिए कि आपको नहीं पता था अगर जमानत लेनी है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास क्या अधिकार है? जब मान लीजिए पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ेगी तो लेके कहाँ जाएगी? कोर्ट लेके जाएगी ना। तो कोर्ट में जाने के बाद भी जो व्यक्ति है उसको अधिकार है कि आप न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं कि जी ठीक है, आप मुझे जमानत दे दो। आपका मामला ठीक ठाक रहा होगा। अगर बहुत अधिक बड़ा अपराध नहीं है, चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, तो न्यायालय खुद कहेगा ठीक है तुम बाहर रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं रखेंगे। अपराध के बावजूद भी आपको बाहर जाने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। अगर न्यायालय को महसूस होता है कि व्यक्ति भाग जाएगा या कुछ गड़बड़ कर देगा, उस स्थिति में ही न्यायालय आपको रोकेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि चीज़ें ठीक रहेंगी इसके बाहर जाने के बावजूद भी, बेचारा ठीक ठाक आदमी है, बस कोई गलती से अपराध हो गया, बहस में हो गया, या पड़ोसी की लड़ाई हो रही थी उसमें कुछ कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें होती हैं, बेल दे देंगे तुम्हें, यह वाली स्थिति हो जाती है। तो जमानत का अधिकार व्यक्ति को इस प्रकार से मिला हुआ है। इसके अलावा जमानत रद्द करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यह बात भी स्पष्ट की हुई है। पहली बात, आपका अपराध कुछ इस प्रकार का हो जहां पहले ही कह दिया गया हो कि यह नॉन बेलेबल है। अब आपका अपराध ही ऐसा है जो नॉन बेलेबल है, तो आपको बेल कैसे देगा? अब न्यायालय कानूनों के विरुद्ध तो नहीं चला जाएगा। जब नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल रहेगा, आप नहीं जाएंगे। आपने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया है, उस स्थिति में भी न्यायालय उचित समझे तो आपको अंदर रखेगा। इसके अलावा जो साक्ष्यों या गवाहों को प्रभावित करने वाली स्थिति, उड़ जाने वाली स्थिति, गायब हो जाने वाली स्थिति, अंडरग्राउंड हो जाने वाली स्थिति, अगर ऐसा भी कोई मामला लगता है कि संभावित है तो भी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अधिकार न्यायालय को मिला हुआ है। यह स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट है। तो यह है पूरा मामला। अगर एसए में पूछता है तो बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, अगर जीएस पेपर 2 में भी पूछता है तो भी बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं। हाँ, अब यहाँ पर विचार आप लोग को बताना है कि क्या व्यक्तियों को जमानत दी जानी चाहिए या अपराधी किसी भी स्तर का हो वह जेल में ही रहना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को? इसके अलावा यह पूरा मामला आपको क्या लगता है, न्यायालय का निर्णय सही था या चीज़ों को बदला जा सकता था? यह स्थिति भी आप लोग को समझनी, क्योंकि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है बहुत अधिक केस पेंडिंग है, इसके ऊपर ये परेशान है चीज़ों को निपटाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मामलों को जैसे भी निपटाया जा सकता है, जो भी चीज़ें उचित हो सकती है न्यायालय करता है अपने स्तर पर, कोशिश जारी है, बट अभी भी बहुत अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे क्योंकि हमारे पास जजेस की संख्या भी कम है। आप लोग के क्या विचार है इस पूरे मामले बताइए, क्योंकि एसए का एक अच्छा खासा विषय मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दिया है, अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हाँ, वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।